हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। रसोई घर में से कांच का बर्तन टूटने की आवाज़ आई। दादी माँ अंजना पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन तुझे सलीके से काम नहीं करना आता। एक पानी का गिलास ही तो मांगा था और तूने गिलास तोड़ दिया। कल को ससुराल जाके क्या करे। वह तो यही कहेंगे कि इसे कुछ सिखाया नहीं और हमारी नाक कटवा देगी। अंजना ने कहा, दादी माँ गिलास जानकर नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। दादी ने कहा कि वह एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से जुबान भी चलाती है। ससुराल में जाकर पता चल जाएगा। जब सास के आगे जुबान चलाएगी तो वह चोटी से पकड़ कर मारेगी। यह सुनकर अंजना रो पड़ी कि दादी माँ सारा दिन उसे डांटती रहती है और ससुराल का नाम लेकर डराती रहती है। जरा सा जोर से हंस पड़ती है तो कहती है, दूसरे घर जाना है। यह बत्तीसी मत दिखाया कर। सारा दिन बात ही बात पर टोकती रहती है। बस एक दादी माँ माँ के सामने ही चुप रहती है। अंजना ने कभी माँ को जोर से बोल के हंसते हुए नहीं देखा। सारा दिन चुपचाप बड़ी सावधानी से काम करती रहती और अगर कहीं माँ से गलती हो जाती तो दादी माँ सारा घर सर पर उठा लेती थी। और पापा की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि दादी के आगे कुछ बोल सके। छोटी उम्र से ही दादी माँ ने अंजना को डांट डांट कर उसके दिल में ससुराल के लिए डर बिठा दिया था। जब भी उसकी शादी की बात होती तो वह पूरी तरह से घबरा जाती थी और उसके सामने उसकी माँ का चेहरा आ जाता था। अब तो अंजना को शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। एक दिन अंजना को देखने वाले आए और उन्होंने उसे पसंद करके शादी पक्की कर ली और विवाह हो गया। जब अंजना की डोली विदा होने लगी, उसे सास का डर सताने लगा और घबराने की वजह से वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर उसकी चाची सास ने कहा कि क्या बात है बहू, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक। तभी उन्होंने अंजना की बाजू पकड़कर देखी तो अंजना को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। चाची सास ने कहा कि बेटे, घबराने की कोई बात नहीं, सभी रस्में पूरी हो गई, विदाई हो गई। अंजना अपने ससुराल चली गई और अंजना कमरे में भेज दी। थोड़ी देर बाद पति आ गए। अंजना डर के कारण उनसे भी कुछ नहीं बोली। तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो, अंजना के पति कहते हुए अंजना को अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन वह बुरी तरह से डरी हुई थी। उसने सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरी आवाज़ बाहर चली जाएगी और सब कहेंगे कि बहू को संस्कार नहीं दिया। अंजना सारी रात सो भी नहीं पाई। उसे डर था कि अगर सुबह देर से उठी तो दादी माँ की तरह उसकी सास उसको डांट लगाएगी। यह सोचकर कब उसकी आंख लग गई। जब सुबह उठी तो सामने घड़ी पर नजर डाली, 9 बज चुके थे। अंजना के पति बाहर जा चुके थे। अंजना के डर के मारे आंसू निकल रहे थे। तभी कमरे में अंजना की ननंद आ गई। बड़े प्यार से बोली, भाभी जी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। अंदर कमरे से अंजना के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी ननद बोली कि मुझे मालूम नहीं था कि आपको मेरी मजाक अच्छी नहीं लगी। और फिर आंख मारते हुए बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, आप तो सारी रात सोए नहीं। अंजना ने आंसू साफ किया और बोली कि दीदी, मैं आपकी बात से नहीं रो रही, मुझे डर है कि मम्मी जी मुझे डांट लगाए। हंसते हुए नंद बोली कि भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ पर सभी जल्दी उठते हैं, लेकिन अगर देर हो जाए तो कोई बात नहीं। वैसे भी आज रविवार है तो आराम से उठते हैं। अंजना नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही बाहर निकली तो छोटे देवर ने डरा दिया कि भाभी, आपके सर पर छिपकली है। यह सुनते ही उसके हाथों से चाय गिर गई और वह बुरी तरह से घबरा गई। अब सासू माँ चोटी पकड़ कर मारेगी। डर के मारे बोली, माँ जी, मेरे से गलती हो गई है। सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं, इसमें रोने की क्या बात है। वह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे ऊपर चाय नहीं गिरी, वरना तुम जल जाती। चाय के कप ज्यादा महंगे नहीं हैं तुमसे। एक दिन शाम को बैठे हुए सब बातें कर रहे थे, तभी जेवर ने सबको एक जोक सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन अंजना जोर से हंसी तो सासू माँ ने कहा कि तुम तो हंसती हुई कितनी अच्छी लगती हो, हमेशा इसी तरह हंसती रहा करो, क्योंकि गुमसुम रहने से बीमारियां लगती हैं और टेंशन बढ़ती है। ससुर जी बोले कि तुम इसको हंसा हंसा कर इसका स्वास्थ्य ठीक रखा करो। पतिदेव बोले कि माँ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, तुम्हारी बहू तो गूंगी है। सासू माँ ने कहा कि जब तू इतना बोलता है, इसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर अंजना के सिर पर हाथ रखते हुए बोले कि बेटा, गूंगी हो तेरी दुश्मन, हमारी बहू तो लाखों में क्या। धीरे धीरे उसे भी यह एहसास हो गया कि उसकी माँ बहुत ही कुशल महिला है।
उसके अच्छे कर्मों की कितने अच्छे दिल से प्रशंसा करती है। अगर अंजना से कोई गलती भी हो जाए तो कहती है कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और उसे प्यार से समझाती है। धीरे धीरे अंजना को भी वह घर अपना सा लगने लगा था और सास का डर भी खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद अंजना के पापा अंजना को लेने आ गए और अंजना मायके चली गई। मायके में दादी माँ ने पूछा कैसे, घर वालों ने इसकी शिकायतें करी होंगी। पापा ने कहा कि नहीं, वह तो इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि हमारे अच्छे नसीब थे जो ऐसी बहू मिल गई। वह तो इसे आने नहीं दे रहे थे, इसके बिना हमारा घर सूना हो जाएगा, सारा दिन हंसती जो रहती है। यह सुनकर दादी माँ अंजना की तरफ देखने लगी और अंजना दादी माँ के गले लिपट कर रोने का नाटक करते हुए बोली, दादी मेरी सास तो मुझे रोज चोटी से पकड़कर मारती है इतना। मम्मी पापा जोर जोर से हंसने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।